तो आज ही सारा वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, 26 को ही। तो 27 कल का बता देता हूँ। पढ़ाई ऑफकोर्स कुछ नहीं हुआ, मतलब तो 27 को मैं तो बाहर आया हूँ, मतलब 8-9 बजे ट्रेन आती है, पता नहीं क्यों मैं भूल रहा हूँ, अच्छे से एग्जैक्ट याद नहीं है। जो रात को ट्रेन पकड़े थे वो 2 बजे चलने वाली थी, पर 1:40 में ही चल गया था, ठीक है। ट्रेन शुरू में ठीक ही मतलब स्पीड से जा रही थी, पर फिर बाद में लास्ट में तो वही होना है कि रोक रोक के जाएगी आराम आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा रुका हुआ है, ऐसे करके 3-4 घंटा आराम से लेट हो गया। लगता 9-10 बजे पहुँचे थे। तो पहुँचने के बाद क्या है, मतलब थोड़ा देर रुके, नींद तो लिया नहीं मैंने, तो अजीब सा पूरा फील हो गया, लग रहा है कौन सी दुनिया में। अभी तो उस वक्त पहला दिन था ना, तो उतना कुछ खास फील नहीं हुआ। थोड़ा बहुत मुँह कान धोया, मुँह मतलब मैंने दतमन भी नहीं किया, बस ऐसे ही खाया कुछ था, फिर चलना स्टार्ट कर दिए। चल के आए गए, 2 घंटा लगा होगा मेरे ख्याल से। 4 बजे के आसपास मतलब स्नान हो चुका था। स्नान करने के बाद भी फिर थोड़ा आराम आराम से जा रहे थे, मतलब देख रहे थे ये खाना ऑप्शन देख रहे थे। तो महंगा था सब कुछ, महंगा क्या मतलब क्वालिटी के, जैसे 100 रुपये के लोग बोल रहे थे, 100 रुपये प्लेट, पर 100 रुपये की चीज़ नहीं थी वो, और ना ही टेस्ट में अच्छी थी। तो खाना में ज़्यादा ध्यान नहीं था, बस ऐसे ही कुछ भी हो गया, कटलेस हो गया, पानी पूरी हो गया। तो कटलेस खाया नहीं, थोड़ा सा महंगा वो भी था, एक जगह 25 का, एक जगह 20 का था। फिर आइसक्रीम खाया, जो आइसक्रीम यहाँ खाता हूँ वो वाला था ही नहीं, डायरेक्ट 25 का था, 10 वाला था नहीं, और कुछ खास टेस्ट भी नहीं था उसका। लेने के बाद पता चला, बस पानी पूरी खाया तो उसमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 4-5 तरह के पानी थे, और पानी बहुत शानदार, मतलब पुदीना वाला था, और पुदीना वाला सबसे मस्त था, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर ऐसे 1-2 और चीज़ मतलब खाएँ, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर पानी वानी लिया, और गंगा जल के लिए मतलब जो बोतल था उसी में ली, क्योंकि वो भी बहुत महंगा था, और बड़ा लेके कोई फ़ायदा है नहीं, ऐसे झूठ का मतलब हाथ में टांग के जाना पड़ेगा। फिर जाते जाते मतलब शाम हो गया था, ठीक है। तो फिर मम्मी को भी मतलब बोले कि शिवरात्रि रहेगा तो कल खाएंगे नहीं कुछ, तो आज खा लेना चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब खाना टाइप में, चावल दाल शायद। तो खाने के लिए तुम 50 रुपये का था वो, पर वो कुछ खास नहीं था। फिर जाते जाते देखे कि बस जा रहा है, तो बस पे फिर चले गए। शुरू में बस दिखे थे खाते वक्त, मतलब मम्मी जब खा रही थी तो मम्मी खा रही थी, तो उस वक्त कुछ कर नहीं सकते थे। फिर आगे से ही बढ़ते गए, तब दिखा एक बार और बस, थोड़ा दूर जाके, तो उसमें गए। तो फिर मतलब कोई बोला कि नैनी आगे चला गया, मतलब नैनी पार हो गया, और हम लोग को लगा कि सिर्फ हमको नैनी उतरना है, पर वो बस जो है वो छावनी करके ऐसे ही कुछ और स्टेशन था, प्रयागराज छावनी, तो वहाँ जा रही थी। तो हम लोग बीच में उतर गए, जब बस वाला मतलब आदमी ने जब रुकवाया तब हम सब उतर गए, मतलब जिसको जिसको लगा कि नहीं जाना चाहिए। तो पहले कुछ देर आगे बढ़े, फिर सोचे सब लोग इधर ही जा रहे हैं तो इधर ही चलो। तो फिर जिधर बस जा रहा था उधर ही गए, बस में क्यों उधर ही लेके जा रहा। तो यही सब हुआ फालतू में, मतलब मैं इतना डिटेल में बता देगा बताओ। और मैं नींद में तो हुई यार, पता चल रहा होगा। फिर गए तो गजब भीड़ वहाँ पे। छावनी यार, इसका मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, छावी करके ऐसा कुछ है, इतना भी समझ जाओगे, मतलब मैं समझ जाऊँगा क्या बोल रहा हूँ मैं। वहाँ गए तो फिर ऐसे ही देखे इतना भीड़ है। फिर थोड़ा सा एक बार बाहर निकले, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होने के लिए, उसके बाद फिर अंदर गए। मतलब जो ब्रिज होता है उसके सामने लगा दे रहा था, और कुछ कुछ अंतराल पे ही वो खोल रहा था और लोगों को जाने दे रहा था, बार बार एकदम ऐसा ही नहीं चलेगा, और बोल रहा था 2 नंबर पे सब जाओ, 2 नंबर पे जाओ, बाकी कहीं जाने का रास्ता नहीं था। तो 2 नंबर पे जाके ऐसे बैठे थे। ट्रेन आई, देखे इसमें चढ़ने लायक स्थिति है नहीं। फिर आए, 2-3-4 करके आए, और गया एग्जैक्ट जाने के लिए तो कोई आ ही नहीं रहा था। कोई एक बार पटना आया, आ जाओ, बिल्ली था, मेरी तरफ देख रहा था कि कोई है क्या इसमें कि नहीं। फिर लास्ट में जब मतलब एग्जैक्ट 11 के लिए तो आ नहीं रहा था, पटना के लिए आया एक बार, और फिर तो सोचे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक जाएंगे, फिर बाकी सबका अपना अपना लाइन चेंज हो जाएगा वहाँ से। फिर लास्ट में फिर पुलिस वाला भी ये बोला, फिर हमको भी यही समझ में आया कि अभी है नहीं। तो जो अब ट्रेन आ रहा था कहाँ से, बेंगलुरु से आ रहा था दानापुर जाने के लिए। तो वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पहले सोचे दानापुर उतरेंगे, पहले चढ़ गए। स्लीपर में तो घुस नहीं सकते थे, क्योंकि भीड़ लूट चुकी थी। तो ऐसे ही मतलब खुलवाया आरपीएफ ने, पुलिस वाले ने, तो खोला। तो फिर गए बस आराम से, थोड़ा आराम से, उसको नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बैठ सके। फिर बैठे बैठे भी दर्द देगा, खड़ा रहोगे तब भी दर्द देगा, थोड़ा सा बैठ जा फिर उठ जा, फिर बैठ जा थोड़ा सा फिर उठ जा, इस तरह से काम हुआ। फिर सोचे कि नहीं दीनदयाल उपाध्याय उतर जाएंगे,
तो वो पहुँचाया 5 बजे। हालाँकि 1 घंटा पहले ही पहुँच चुके थे पास में, पर वहाँ पे लाके रोक दिया पास में, और बहुत देर बाद खोला। और फिर टाइम पे वही जो लिखा हुआ था, लगभग 4 बजे 3:55। और जैसे ही उतरे वैसे ही फिर अनाउंस किया कि एक्सप्रेस का, जो कि आज आने वाली थी, पर उसमें एंट्री दिया नहीं, मतलब पुलिस वाला नहीं जाने दिया। आपको 1-2 इधर-उधर से मतलब चला गया होगा, जब ध्यान नहीं दिया होगा। और था मतलब 1-2 लोग थे शायद, मतलब पहले वाले स्टेशन से चढ़े हुए थे, तो उसमें तो गए नहीं। फिर आधा घंटा बाद, 40 मिनट बाद फिर दूसरा ट्रेन आया, स्पेशल वाला, वहीं जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, प्रयागराज से। मतलब कहाँ से वो खुला होगा पता एग्जैक्ट नहीं है। तो वो तो पूरा भीड़ था। मतलब हम लोग जब खुले तो 1.5 घंटा बाद वो भी शायद ट्रेन खुला, यही हुआ होगा। तभी हम लोग के पीछे जस्ट आ गया वो। फिर वो आया, चढ़े जैसे तैसे करके। बहुत ज़्यादा जैसे तैसे नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा चढ़ने में थोड़ा मतलब हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। चढ़े बस, और बैठने की सीट नहीं था, तो मैं खड़ा था, मम्मी इधर ही थी। मतलब मम्मी सीट तरफ गई, बाथरूम तरफ स्मेल आएगा इसलिए, तो लोग सीट देते भी नहीं, और मतलब थोड़ा सा बहस भी हो जाता है, तो वही बहस हो गया। तो फिर वही रहना, तो अच्छा कोई बात नहीं, शांत करवा दिया गया। शांत क्या, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सीट नहीं देंगे इस तरह से, अलर बलर कुछ भी बोल दे रहे हो। तो फिर ऐसे ही गया, और क्या। लगता है सुबह 5-5:30 बजे वो ट्रेन बैठे हैं। नींद तो आ ही रही थी। फिर 1-2 घंटे बाद फिर आगे थोड़ा बढ़े, फिर ऐसे ही करके 8-9 बजे तक, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखे कि खुला। मतलब गया से 3-4 स्टेशन पहले ही, आने से पहले मतलब स्लो हो जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय है ना, उसके बाद 2-3 स्टेशन चलाता है, उसके बाद स्लो हो जाता है। तो ऐसे स्लो स्लो आ रहा था, जबकि स्पीड में वो आता तो तुरंत पहुंचा देता। तो फिर ऐसे ही लेके आया। फिर आगे बढ़े तो थोड़ा सा आगे मिला सीट, तो 2 घंटा सीट पे बैठ पाए। बहुत नज़दीक पहुंच चुके थे, मतलब अनुग्रह नारायण रोड के आसपास पहुंच चुके थे। पर उसके बाद धीरे धीरे लेके जा रहा है, लेके गया। आधा घंटा रोका, 40 मिनट रोका, तो ऐसे करके पहुंचा दिया था, बस जस्ट उसके पीछे रोक दिया थोड़ा सा, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, तो रुके हुए सब। और लास्ट में फिर एक ट्रेन जा रही थी, मतलब बजीरगंज के लिए, 4:30 बजे, मतलब 4:30 बजे बोल रहा है, 11:30 बजे। उसके बाद एक बार 12 बजे एक्सप्रेस ट्रेन थी। तो जब हम लोग उतरे तब लगभग 12 बज चुका था। तो देखे एक्सप्रेस ट्रेन में सब लोग भर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि लोग उतर के गए होंगे, तो वही सब भर गया होगा। और हम लोग जब उतरे, मतलब ट्रेन जब उतरा, तो बहुत लोग उतना में सीट टूट चुके होंगे। तो सिर्फ लोग, मतलब उसमें एंट्री हो ही नहीं सकती थी, इतना जगह था ही नहीं, एकदम नहीं, पूरा ठस मठस था। और वो जो 11:30 बजे ट्रेन था, वो तो लगता अभी पहुंचा ही था। तो उसमें जाने में, मतलब अभी उसमें भरते धीरे तो 1.5 घंटा बाद ही कम से कम खुलता वो। तो फिर हम लोग टेम्पो से ही निकल गए, 12 बजे निकले, 1:30 बजे एकदम आराम से यहाँ पहुँच गए, एकदम 1.5 घंटा के अंदर। टेम्पो चलाना भी स्पीड ही था। तो गया मैं ही, मतलब मैंने छेना ले लिया, लाए हुए लिया 2, शिवरात्रि था। तो आज वाला कल मैं मतलब दूसरी वीडियो में बताऊँगा।